आदर्श हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में हम आपसे रूबरू करवाएँगे पुष्पराज ठाकुर को। पुष्पराज ठाकुर जी एक फ़िल्म निर्माता हैं। हिमालयन वेलोसिटी प्रोडक्शन हाउस नाम से ये एक फ़िल्म निर्माण की जो कंपनी है वो चलाते हैं और ये शिमला और कुल्लू बेस्ड कंपनी है और हाल ही में जो आपने अभी ये 7th फ़िल्म इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल शिमला का जो आपने देखा, जो सुर्खियों में अभी तक छाया रहा, इसके ये फ़िल्म डायरेक्टर भी हैं और 7 साल से ये इस फ़िल्म फेस्टिवल को आयोजित कर रहे हैं शिमला में। सबसे पहले हम इनका स्वागत करेंगे। पुष्पराज जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। पुष्पराज जी सबसे पहले आप हमें पहले अपने बारे में बताएँ कि किस तरह से आपने एक कंपनी शुरू की, किस तरह से आप फ़िल्म निर्माण की तरफ आए और किस तरह से आपका ये जो काफ़िला है, ये जो सफ़र है, ये आगे बढ़ रहा है? हुँ, हुँ। जी, मेरा नाम पुष्पराज ठाकुर है। मैं कुल्लू से संबंध रखता हूँ, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से हिमाचल में। हिमालयन वेलोसिटी प्रोडक्शंस या हिमालयन वेलोसिटी एनजीओ वी स्टार्टेड लॉन्ग बैक इन 2015। तो तब से ये दौर चल रहा है। फ़िल्म का हमें ये कहते हैं एक पैशन था। सो फ़िल्म निर्माण हमने काफ़ी पहले से शुरू किया था 2012 से। तब हमने एक पहली फ़िल्म जो अपनी अ प्रोडक्शन से निकाली थी, उस फ़िल्म का नाम था नो वुमेन्स लैंड। इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर देवकन्या ठाकुर। काफ़ी जाने-माने चेहरे हैं शिमला में, राइटर हैं वो एंड शी इज़ अ डायरेक्टर, गुड डायरेक्टर ऑल्सो। तो वो डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूस मैंने की थी एंड अंडर द प्रोडक्शन बैनर ऑफ हिमालयन वेलोसिटी। तो इस फ़िल्म को भी काफ़ी सराहना मिली थी और ये फ़िल्म नो वुमेन्स लैंड प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर है, जो वुमेन के इश्यूज़ हैं, प्रॉपर्टी राइट्स के लिए ट्राइबल वुमेन्स बेसिकली हिमाचल के जो 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे किन्नौर हो गया, लाहौल स्पीति है एंड भरमौर वाला एरिया। तो ये काफ़ी बहुत सारे फ़िल्म फेस्टिवल में भी दिखाई गई और जैसे हम अ, केरला में ये दिखाई गई हैं, जयपुर में, इंडिया में और अब्रॉड में काफ़ी जगह पे दिखाई गई। सो पर्सनली हमने भी इस फ़िल्म को जिन फेस्टिवल में ले गए थे खुद प्रेज़ेंट रहे और एक इंटरेक्शंस होती हैं इन फेस्टिवल में, सो दैट कि आप इन फ़िल्म को दूसरी ऑडियंस तक पहुँचा सकें जो इन इन चीज़ों को इनका जो देख सके। संदेश हाँ, है। हाँ, संदेश ऑडियंस तक पहुँच सके। तो 2015 में तक हम फ़िल्म निर्माण कर रहे थे अंडर हिमालयन वेलोसिटी प्रोडक्शंस। तो एक ख़्याल आया क्यों कितने फेस्टिवल हम विज़िट कर चुके थे और बाहर भी काफ़ी फेस्टिवल हमने विज़िट किए थे। आई हैव बीन टू काठमांडू, एक किम्फ करके फेस्टिवल होता है वहाँ पे। एक माउंटेन अलायंस है फेस्टिवल का। तो उस फेस्टिवल के आने के बाद हमें लगा कि क्यों ना ये फेस्टिवल हम शुरू करें शिमला में अपनी जगह पे अपने लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का कोई आयोजन नहीं है सरकार की तरफ से या देखा जाए तो हिमाचल में फ़िल्मों को उतना प्रोत्साहन नहीं है। उस समय तक तो बहुत कम था, अभी तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। सो वी स्टार्टेड इन 2015 में हमने इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल शिमला शुरू किया। फर्स्ट ईयर था थोड़ा हमें कहते हैं दिक्कतों प्रॉब्लम्स का भी आई, सामना करना दिक्कत भी पड़ा। आई और थोड़े हम नर्वस भी थे कि ये हम चला पाएँगे कि नहीं। हुँ। बट हिम्मत थी, करेज था, सो वी स्टार्टेड। डॉक्टर देवकन्या जी का पूरा सहयोग रहा इसमें और इसके अलावा हमारी टीम थी। वी हैव अ गुड टीम ऑफ पोस्ट प्रोडक्शंस जिसमें कैमरा होते हैं या एडिटिंग कहिए। तो ऑल टुगेदर एक टीम थी 8-10 लोगों की और हमें कुछ पैट्रन्स भी चाहिए थे। मैं नाम लेना चाहूँगा श्री वीएस कुंडू जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं अभी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में। वो फर्स्ट फेस्टिवल से उनका हमें सपोर्ट रहा इन टर्म ऑफ फाइनेंसिस कहिए या इमोशनल सपोर्ट या सपोर्टिंग टू फेस्टिवल्स। तो उन्होंने इतना हमें एनकरेज किया कि आप स्टार्ट करें बिकॉज़ ही वाज़ एक्स फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ फ़िल्म डिवीज़न्स में रहे हैं वो। तो उनसे पहले से ही मुलाकात थी, बातचीत थी जब हम जाते रहते थे फ़िल्म डिवीज़न्स में। तो उन्होंने काफ़ी करेज किया, वी स्टार्टेड, वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई और मैं उनका धन्यवाद करूँगा वीएस कुंडू जी का। अभी तक हमारे फेस्टिवल में हर फेस्टिवल में इनॉग्रेशन में जब भी उन्हें समय निकलता है, हमें देते हैं। तो साथ में लोग जुड़ते गए फिर श्री हरनोट सर हैं, वो भी फर्स्ट फेस्टिवल से हमारे साथ जुड़े हैं, रिनाउंड राइटर हैं हिमाचल के। भाषा विभाग हमें
फ्रॉम बिगिनिंग उन्होंने सपोर्ट किया हमें, और एसोसिएशन विद एलएसी डिपार्टमेंट ये फेस्टिवल 2015 से शुरू हुआ है, और अभी तक वो एसोसिएशन हमारी, हम चाहते हैं कि आगे भी उनका बरकरार रहे। प्रोत्साहन हमें रहे और सपोर्ट करें हमें। अभी तक आप कितनी फ़िल्मों का निर्माण कर चुके हैं? और जो आपने फ़िल्म निर्माण किया है, क्या हिमाचल में जैसे आपने बताया जो ट्राइबल ट्राइब्स पे आपने बनाई थी, उसके अलावा किन विषयों को आपने छुआ है हिमाचल के? जी, जी। अभी तक हमने लगभग 10 फ़िल्मों का निर्माण किया है, और 2-3 फ़िल्में अभी पोस्ट प्रोडक्शंस में हैं, तो विदिन मंथ आप तक ऑडियंस तक वो पहुँच जाएगी। ऑडियंस मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हम पहले इस तरह की इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर जो फ़िल्म बनाता है, ये फ़िल्में हमारे इन फेस्टिवल्स में ही चलती हैं, जिस तरह से इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल ऑफ शिमला है। तो उस तरह के फेस्टिवल्स में पहले चलेगी, और ऑडियंस भी देखेगी तो उन्हीं फेस्टिवल में देख सकती। ऑनलाइन या ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे ये फ़िल्म्स नहीं अवेलेबल होंगी, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर और 2 ईयर, जब तक हम कि इसको अवार्ड्स ना मिलें या एक ख्याति प्राप्त ना हो। तो इस तरह से हमने 10 फ़िल्मों का निर्माण किया है, और अभी एक रिसेंट हमारी फ़िल्म आने वाली है। मोहरा इज़ अ फीचर फ़िल्म। मोहरा आप जानते होंगे, कुल्लू, मंडी या अदर पार्ट्स ऑफ, हुँ, जैसे हुँ। ऊपरी हिमाचल, हिमाचल हाँ, में। ऊपरी हुँ, हुँ। हिमाचल, जैसे शिमला में है, मोहरा का निर्माण किया जाता है। जैसे जितने भी हमारे देवी-देवता हैं, देवी-देवता। उसमें मोहरा को स्थापित किया जाता है। उसकी वो जितने भी देवता आपने देखे होंगे, तो उस पे ये एक निर्धारित फ़िल्म है। तो काफ़ी अच्छी फ़ीचर फ़िल्म है, और लोकल डायलेक्ट में है। हिंदी भी नहीं हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, जो प्योर हम हिमाचली कहेंगे, या हिमाचल में डिफरेंट 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट की अपनी-अपनी डायलेक्ट्स हैं, लैंग्वेजेस हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट में मुझे लगता है कि बोलते हैं जैसे चेंज होती हैं लैंग्वेजेस, है ना? हुँ, विदिन हुँ। कुल्लू भी इतनी सारी लैंग्वेज डायलेक्ट्स मिलेंगी आपको। सो ये सराज वैली जो कुल्लू में है, सराज घाटी की फ़िल्म है, और वहाँ पे उसी लैंग्वेज को हमने लिया है। हमने शॉर्ट फ़िल्म भी की है, लाल होता दरख्त, रेडनिंग ट्री है। श्री हरनोट जी की एक बुक है, उस पे निर्धारित है ये फ़िल्म, आधारित है, सॉरी। तो उसके अलावा नो वुमेन्स लैंड के बाद हमने ये बिहाइंड द बार्स जेल रिफॉर्म्स पे एक फ़िल्म बनाई है, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में इसको फर्स्ट प्राइज़ मिला 2018 में। बहुत गर्व की बात है, और नो वुमेन्स लैंड को भी इसी फेस्टिवल में सेकंड प्राइज़ मिला था। एंड उसके अलावा जो हमने फ़िल्म की है, एनवायरनमेंट फ़िल्म की है, दन आइबेक्स करके, जो लाहौल स्पीति में एक एनिमल है, तो उस पे फ़िल्म बनाई थी। इस तरह से कुछ प्रोजेक्ट्स भी, काफ़ी प्रोजेक्ट्स थे, पाइपलाइन में हैं। जी। आपने बताया अभी तक आप 10 फ़िल्मों का निर्माण कर चुके हैं और कुछ पाइपलाइन्स में भी हैं। और जैसा कि आपने बताया कि हिमाचल के अलग-अलग विषयों को आपने छुआ है। तो आपको फ़िल्म निर्माण में आपने 10 फ़िल्में बना दी, आपको इन फ़िल्मों के निर्माण के वक़्त कुछ मुश्किलें पेश आईं? भाषा, जैसे हम मानते हैं कि हिमाचल में हर जी। ज़िले की अपनी एक अलग भाषा है। भाषा कोई वो दिक्कत भाषा में कोई लगी, या कोई और तरह की किस तरह की मुश्किलें आपको पेश आई? अ, दिक्कतें तो आती हैं हर प्रोजेक्ट में। जैसे सबसे बड़ा देखिए, अगर आप क्रिएटिव हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, फाइनेंसेस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर के लिए फाइनेंस एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। इश्यू है। क्योंकि आपके पास पैसे हों तो तभी आप कार्य कर सकते हैं और अच्छे से, क्योंकि इक्विपमेंट्स हैं उनको, और लाइन प्रोडक्शंस है, उसको लाइन में लाना, और काफ़ी चीज़ें हैं, पोस्ट प्रोडक्शन है। तो फाइनेंसेस कहीं न कहीं इसमें महत्व रखता है, और मुश्किलें हैं, उसको तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि करियर है आपका उसमें, तो आप किस तरह से उसको टैकल करते हो चीज़ों को, वो आप पे डिपेंड करता है। बट अदरवाइज़ ऐसा कोई मेजर इश्यू नहीं है। फ़िल्म मेकिंग इज़ वेरी एक्साइटिंग अपॉर्च्युनिटी भी है, और जॉब भी एक एक्साइटिंग जॉब है। अगर पैशनेट हैं आप फ़िल्म के बारे में, तो तभी आप कर सकते हो। बिकॉज़ आपको मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी फ़िल्म को देना होता है, शायद आप फैमिली को भी कम टाइम दे पाएँगे। तो ऑब्स्टेकल्स उतने तो नहीं आए, बट हैं, ऑब्स्टेकल हैं, बट वी ओवरकम दैट। हिमाचल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हिमाचल में ना फ़िल्म सिटी है अभी तक जो जी। था, ना फ़िल्म की अभी निर्माण पॉलिसी अभी हमने बनाई है हिमाचल ने, लेकिन अभी वो एक्टिव एग्ज़ीक्यूट। एग्ज़ीक्यूट नहीं हुई है। हुँ, हुँ। तो आपको लगा कहीं पर कि फ़िल्म निर्माण को लेकर हिमाचल अन्य राज्यों के मुकाबले थोड़ा पिछड़ा है? हाँ, हम कह सकते हैं, अगर देखिए, इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर को अगर आप
प्रोत्साहित करना चाहते हैं या हमारी गवर्नमेंट अगर उनका संज्ञान लें, तो मुझे लगता है कि इस तरह के गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर को, क्योंकि मैं अभी देखता हूँ, कुछ फ़िल्में हिमाचल से उतनी फ़िल्में नहीं आती हैं। अगर मैं स्टेट से बाहर बहुत से फेस्टिवल में जाता हूँ, इंटरनेशनली काफ़ी फेस्टिवल में हमारी फ़िल्म सेलेक्ट भी होती है। मुझे इंडिया के जो ओरिजिनल सिनेमा है जिसे हम कहते हैं, मलयालम, तमिल, कन्नड़, साउथ की जितनी हैं और इवन नॉर्थ ईस्ट से भी एक अलग से असमीज़ सिनेमा है, नॉर्थ ईस्ट का जितना सिनेमा है, राजस्थान वाले अपनी बोली में फ़िल्म बनाते हैं। तो हिमाचली सिनेमा कहीं नहीं दिखता है। कुछ एक फ़िल्म मेकर हैं, उन्होंने फ़िल्म बनाई और उनकी शॉर्टलिस्ट मतलब गिने-चुने लोग हैं। इसमें डॉक्टर देवकन्या जी की फ़िल्म बात देता हूँ। हालाँकि हमारे ही प्रोडक्शंस में है बट डायरेक्शंस का बहुत महत्व रखता है। प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना इज़ अ डिफरेंट थिंग क्योंकि आपको फाइनेंस देने होते हैं बट डायरेक्शंस में आपके आइडियाज़ क्या हैं, स्टोरी लाइन क्या है, स्टोरी राइटिंग क्या है, तो उनके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी कॉन्सेप्ट पे वो फ़िल्म बनाते हैं और हमसे जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका धन्यवाद और इश्यूज़ हैं, काफ़ी इश्यूज़ होते हैं बट बीइंग हिमाचली मैं खुद हिमाचल से हूँ, तो ये चीज़ें हम मैनेज कर लेते हैं। जी। आपको लगता है कि फ़िल्म निर्माण एक ऐसी विधा है या एक ऐसा माध्यम है जो ज़्यादा सशक्त तौर पे लोगों को जागरूक कर सकता है समाज में व्याप्त बुराइयों के प्रति या ज़्यादा जागरूकता मतलब इस माध्यम के थ्रू आप फैला सकते हैं, कर हुँ, सकते हुँ, हैं? हुँ। फ़िल्म निर्माण ऑफ़ कोर्स क्योंकि सिनेमा जो है समाज का आईना है, तो मुझे लगता है कि फ़िल्में अच्छी फ़िल्में भी बनती हैं। एक इश्यू बेस्ड फ़िल्म भी बनती है, जैसे कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी फ़िल्म होती हैं, जैसे कुछ इश्यूज़ पे है। लोग डरते हैं फ़िल्म बनाने के लिए, बट एक्चुअल रियलिटी वही होती है। तो मैं तो यही कहूँगा जितने फ़िल्म मेकर्स हैं हिमाचल में या आउटसाइड हिमाचल, तो इस तरह की फ़िल्में बनाएँ जो समाज की कुरीतियों पे भी फ़िल्म होती हैं, सो दैट कि पीपल गेट अवेयर और कुछ इन्फॉर्मेशन बेस्ड फ़िल्म होती हैं। जैसे हम एक फ़िल्म देख रहे थे इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल को जो 26 से 28 नवंबर तक मनाया गया गेयटी थिएटर में, लाल फ़िल्म थी। तो एक वुमेन हाइजीन के ऊपर थी। जैसे लड़कियों को पीरियड्स आते हैं, उसमें एक डिसेबल्ड है, मेंटली चैलेंज्ड लड़की है, तो हाउ शी रिएक्ट लाल लाल रंग पे उसमें डायरेक्टर सुमित पाटिल जो मुंबई से हैं, उन्होंने कितनी खूबसूरती से दिखाया उस फ़िल्म को। इसके अलावा मैं मेंशन करूँगा हमीरपुर से एक फ़िल्म थी डॉक्टर राजेंद्र राजन जी, जी। उनके सुपुत्र थे, उनकी फ़िल्म है। हाँ, उसके अलावा हिमाचल से भी 4-5 फ़िल्म हमारे पास थी इस बार इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल शिमला में। तो एक स्टोरी है उन फ़िल्म्स में जो कि एक समाज को ही दिखाती है कि किस तरह हम समाज में उठते-बैठते हैं। तो ये फ़िल्म्स थी फेस्टिवल में। जी। इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल जो शिमला का है, इसका ये 7वाँ एडिशन था। अगर पूछा जाए पहला जब आपने एडिशन शुरू किया था फर्स्ट टाइम और आज 7वाँ साल आपने किया, क्या फ़र्क महसूस करते हैं? हाँ, फ़र्क तो काफ़ी महसूस करते हैं। जब फर्स्ट हमने फेस्टिवल किया था, हिस्टोरिकल गेयटी थिएटर शिमला में, तो मुझे याद है 2015 में समव्हेयर अराउंड अक्टूबर में या सितंबर में, एग्ज़ैक्टली याद नहीं डेट। एक दिन का फेस्टिवल था और हमने एमपी हॉल मल्टीपर्पज़ हॉल में फ़िल्म दिखाई थी और इतना बड़ा हॉल देख के हम खुद ही पहले विचलित हुए थे कि किस तरह से ऑडियंस को इकट्ठा किया जाए और 400 सीट्स उसमें आते हैं लोग 400 लोग तक। तो काफ़ी सीटें खाली भी थी क्योंकि लोग नहीं जानते, टूरिस्ट थे कि मॉल रोड पे ये है कि टूरिस्ट काफ़ी आते हैं। उसमें भी एक जेन्युइन ऑडियंस है, उसको वो हमें चाहिए जेन्युइन ऑडियंस। कुछ लोग हैं टूरिस्ट आते हैं, जाते हैं, 10 मिनट के लिए देखेंगे, वो एक डिसरप्शन भी पैदा करते हैं। सो तो फर्स्ट इस तरह से हुआ और काफ़ी अच्छा हुआ और कवरेज भी काफ़ी अच्छी मिली थी। एक नया कॉन्सेप्ट था, शिमला वासियों को हमने बताया भी, एक रेडियो के माध्यम से भी और न्यूज़ मीडिया के माध्यम से भी बताया। बट कंटिन्यू जब हमने किया सेकंड में काफ़ी अच्छा और अच्छा हमें मिला, फीडबैक मिला। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नाउ सिक्स्थ हमने वर्चुअल किया था ड्यू जी। टू पैंडेमिक कोरोना के टाइम में। हम भी थोड़ा उसमें नहीं थे, कंफर्टेबल नहीं थे और गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस भी थी।
तो ऑल्दो भी हम करना चाहते थे, काफ़ी फ़िल्म मेकर्स जो इंटरनेशनली उन्होंने फ़िल्म दी थी, दे वांटेड टू कम ऑन नेशन से जितने रीजनल सिनेमा हैं, काफ़ी लोग इसमें अब आते थे। काफ़ी डिसअपॉइंट भी हुए थे कि आप क्यों नहीं हमें बुला रहे हैं, आप क्यों इसको वर्चुअल कर रहे हैं, आपने बताया नहीं। बट सिचुएशन काफ़ी क्लियर हुँ। थी। बीच में ड्यूरिंग दैट टाइम कि नवंबर दिसंबर में लास्ट ईयर ठीक था, थर्ड सेकंड वेव आने से पहले। तो फिर उसको डिसाइड कमेटी ने डिसाइड किया कि वर्चुअली करें, तो वर्चुअली हमने काफ़ी अच्छा किया। ऑनलाइन फ़िल्में हमने ज़ूम करके जो एक आता है स्क्रीनिंग प्लेटफ़ॉर्म, उस पे स्क्रीन की थी। काफ़ी अच्छा रहा। लोगों ने ऑनलाइन इंटरेक्शन किया और ऑनलाइन काफ़ी लोग ऑनलाइन ही हुए थे जितने फ़िल्म मेकर, और ऑनलाइन ही जो जिस तरह ओपन फ़ॉर्म हम करते हैं गेटी थिएटर में, उस तरह से एक ओपन फ़ॉर्म ऑनलाइन ही। टेक्नोलॉजी काफ़ी आज के एडवांस्ड है, तो उसका हमें प्लस पॉइंट रहा कोरोना के दौरान। और अभी 7th है, तो 7th फिज़िकल हुआ वहाँ पे गेटी थिएटर में, और इसमें 58 फ़िल्म्स शॉर्टलिस्ट हुई और स्क्रीनिंग हुई उनकी। और इंडियन सिनेमा और रीजनल सिनेमा इंटरनेशनली 5 फ़िल्म मेकर्स थे, वो आए थे फेस्टिवल में, और 30 डायरेक्टर्स जो थे इंडिया से थे, हिमाचल से। काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी प्रोत्साहन मिला, अच्छा खुशी हुई, ऑडियंस ने काफ़ी एन्जॉय किया, सिनेमा को सेलिब्रेट किया। जी। इसके साथ ही जो आपने गेटी में किया 26 से 28 इसी के साथ भी कंडक्ट करवाया था। जी, जी। ये कितने साल से आप कंडा में करवा रहे हैं और इसके पीछे क्या उद्देश्य हैं? हाँ, मॉडल सेंट्रल जेल कंडा की स्टोरी मैं बताऊँगा कि जब हम बिहाइंड द बार शूट कर रहे थे, ये बेसिकली बिहाइंड द बार्स जो सेंट्रल जेल है यहाँ पे, नाहन एंड कंडा और कैथू में, यहाँ शूट हुआ है। तो तभी एक कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि हम कंटिन्यू तो कर रहे थे फेस्टिवल को, तो 2018 में जब फ़िल्म तैयार हुई थी, तो उसी साल हमने सोचा और जेल विभाग से बात की। उस टाइम श्री सोमेश गोयल जी, इनके पास ये डिपार्टमेंट था, और उनसे बात की, उनका काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा। तो ही सेड व्हाई नॉट इन जेल स्क्रीनिंग आप करें। तो सोमेश गोयल जी ने परमिशन दी और वहाँ पे हमने स्क्रीनिंग शुरू की। और बिहाइंड द बार्स के लिए भी श्री सोमेश गोयल जी को का ही मैं धन्यवाद कहूँगा। इतनी परमिशंस, और अंदर आप इस माहौल में वैसे अलाउड नहीं रहता था, बट ही समहाउ गेट द परमिशंस। तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स था उनकी तरफ से। तो 2018 में जब हम फेस्टिवल कर रहे थे, तो एक स्क्रीन हमने कंडा जेल में भी, सो दैट इनमेट्स जो ये फ़िल्में देख सकें, क्योंकि हम इन इनमेट्स के साथ काम कर चुके हैं। इतना अच्छा काम वो अंदर करते हैं। दैट मे बी अ प्रॉब्लम, पहले उन्होंने क्या किया है, बट हुँ, हुँ। इनसाइड जब वे अंदर आए, वो दे आर रिग्रेटफुल कि उनसे गलती हुई है। तो एक अच्छा इंसान बनाने के लिए जेल विभाग की तरफ से एक रिफ़ॉर्म्स के अंडर काम था। मैंने देखा वहाँ पे हर तरह के जो हम बाहर हम देखते हैं, वहाँ पे दर्जी भी हैं, और हुँ। कताई बुनाई का काम भी होता था। तो ये सारा जेल रिफ़ॉर्म्स पे फ़िल्म बनी थी बिहाइंड द वॉल्स। तो उन लोगों का भी एक एज़ अ दे आर ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन राइट्स के अंडर दे हैव अ राइट्स, है ना? तो हमने उनके लिए एक एंटरटेनमेंट के लिए कह सकते हैं, या वो देख सकें बिहाइंड द बार्स, तो उनकी लाइफ़ अलग है, बट आउटसाइड द वॉल्स क्या है, लाइफ़ क्या है, हाउ पीपल आर डूइंग आउटसाइड। तो ये फ़िल्म स्क्रीनिंग का उद्देश्य यही था कि इनमेट्स भी देखें। आफ्टर ऑल दे आर ह्यूमन बीइंग। हुँ। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन से भी उस फ़िल्म को फर्स्ट अवार्ड मिला था, जो रिफ़ॉर्म्स पे काम कर रहे थे श्री सोमेश गोयल जी। तो वो ट्रेडिशन कंटिन्यू किया हमने, और 18, 19, 20 में पैंडेमिक था, नहीं दिखा पाए। 21 में अभी स्क्रीन हुई है। तीनों दिन 26, 27, 28 में वहाँ पे लगभग 20 फ़िल्में दिखाई गई, और वहाँ पे एसपी कंडा जेल ने इनॉग्रेशन किया था, एंड होप दे एन्जॉयड। जी। जी ये इंडिपेंडेंट फ़िल्म निर्माता के तौर पर आपकी सरकार से हिमाचल सरकार से क्या माँग रहने वाली है कि इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर्स आपकी तरह जो आना चाहते हैं, जिनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, सरकार किस तरह से उनकी दिक्कतें दूर कर सकती है या किस तरह से प्रोत्साहन दे सकती है कि हिमाचल में भी अपनी एक जो फ़िल्म निर्माण की जो ये कला है, ये आगे बढ़ सके, लोग इसके प्रति प्रोत्साहित हो सकें? जी, जी। सबसे पहले तो मैं जितने इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर्स हैं, मैं ये चाहूँगा या उनसे आग्रह करूँगा, आप अपने पैशन को बरकरार रखें। अगर आप में पैशन है, तभी डिमांड होगी। डिमांड होगी तो जिस क्षेत्र में डिमांड है, तभी बूम आता है उसमें।
अगर फ़िल्म मेकर्स ही नहीं है तो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती है। आपको प्रपोज़ल बनाने पड़ेंगे, यू हैव टू गो टू द जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो कंसर्न पर्सन हैं, लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर का इतना बड़ा डिपार्टमेंट है हमारे पास। अगर आप जाएँगे नहीं वहाँ पे अपने इश्यूज़ नहीं रखेंगे, अगर आपको दिक्कत आ रही है, अगर जैसे फ़िल्म पॉलिसीज़ की बात की चीफ मिनिस्टर साहब ने क्लियर कर दिया था कि उनके पास अच्छा प्रोजेक्ट है और अच्छा उसके लिए फंड्स भी हैं, दे कैन प्रोवाइड इट और वो शायद आने वाले दिनों में वो पाइपलाइन से उसे हटा के एक मेन फ्रेम में लाएँगे। तो अगर जब तक डिमांड नहीं है, मैं तो चाहूँगा जितने फ़िल्म मेकर्स हैं आगे आएँ, अपनी फ़िल्में बनाना, निर्माण करना शुरू करें। तब कहीं ये बातें जैसे हमारी फ़िल्म या हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल हो रहा है, इस तरह के आयोजन और भी डिस्ट्रिक्ट में 12 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे पास, तो हर जगह इस तरह का आयोजन हो और हिमालयन वेलोसिटी संस्था चाहेगी हम और जगह भी करें, बट लोग भी कर सकते हैं इस तरह के फेस्टिवल और फ़िल्मों का निर्माण करें बेसिकली। तब डिमांड बनेगी, तब आप सरकार कुछ सोचेगी इस बारे बारे में, मुझे ये लगता है। जी। पुष्पराज जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद जी। ये थे पुष्पराज ठाकुर, इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल शिमला के फ़िल्म डायरेक्टर और हिमालयन वेलोसिटी कंपनी जो इनकी है, उनके ये एमडी हैं। जो इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल है, उसकी ख़ास बात ये है कि इसमें देश-विदेश के जो नामी डायरेक्टर्स हैं, उनकी फ़िल्में दिखाई जाती हैं और इस वजह से जो शिमला है हमारा, वो भी दूर-दूर तक वो अपनी एक अलग पहचान, फ़िल्मी दुनिया की जो एक पहचान है, वो बना रहा है और 7वें साल में ये प्रवेश कर चुका है। तो आज की कड़ी में हम आपसे इतनी ही बात करेंगे। अभी तब तक के लिए धन्यवाद।